जब कोई तुम्हें छोड़ने लगे या जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ रही है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा डर उठता है, जैसे कुछ बहुत कीमती तुमसे छिन रहा हो और उसी पल तुम और कसकर पकड़ना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि जितना तुम पकड़ते हो उतना ही वह चीज तुमसे दूर भागती है, और जितना तुम शांत होकर छोड़ देते हो उतना ही वह तुम्हारे पास लौट आती है। यही जीवन का एक सूक्ष्म नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक बार गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वातावरण बिल्कुल शांत था, हवा भी जैसे धीरे धीरे बह रही थी। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरु, लोग हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं और हम जितना उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वे दूर क्यों हो जाते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, प्रेम नहीं करना चाहते। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते। हम स्वामित्व चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वह हमेशा हमारे पास रहे, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई अवसर हो या कोई स्थिति। लेकिन जीवन का स्वभाव पकड़ में आने का नहीं है। जीवन बहता है और जो बहता है उसे रोका नहीं जा सकता। तुमने कभी मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश की है? जितना जोर से तुम मुट्ठी बंद करते हो उतनी ही तेजी से पानी बाहर निकल जाता है, और जब तुम हाथ को ढीला रखते हो, खुला रखते हो, तब वही पानी कुछ पल ठहर जाता है। यही नियम तुम्हारे रिश्तों पर लागू होता है, तुम्हारी इच्छाओं पर लागू होता है, तुम्हारे जीवन की हर उस चीज पर लागू होता है जिसे तुम खोने से डरते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम किसी को चाहते हो, गलती ये है कि तुम उसे खोने से डरते हो, और ये डर ही तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डर किसी के सामने दिख जाता है उसी दिन तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। लोग उस चीज की कद्र करते हैं जो स्वतंत्र होती है, जो बंधी हुई नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब तुम किसी चीज से चिपक जाते हो तो तुम अपने भीतर एक ऐसी जंजीर बना लेते हो जो तुम्हें बांध देती है, और फिर तुम्हारा पूरा जीवन उसी जंजीर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम खुश तब होते हो जब वह चीज तुम्हारे पास होती है, और दुखी तब जब वह दूर होती है। यानी तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही, वह किसी और के हाथ में चली गई। सोचो, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर है तो क्या तुम सच में स्वतंत्र हो, या तुम एक कैदी बन चुके हो? एक ऐसा कैदी जो खुद अपनी कैद का कारण है। छोड़ना सीखना हार मानना नहीं है, यह समझना है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर भी तुम रख नहीं सकते। यह एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो धीरे धीरे आती है, अनुभव से आती है, और जब आती है चाहे तो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत शांत होते हैं। वे किसी के पीछे भागते नहीं, किसी को रोकते नहीं, और फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक स्वतंत्रता होती है, एक स्थिरता होती है। वे जरूरतमंद नहीं होते, और दुनिया हमेशा उसी की ओर आकर्षित होती है जो जरूरतमंद नहीं होता। जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम यह संदेश देते हो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, और अधूरापन कभी आकर्षक नहीं होता। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, शांत हो जाते हो, अपने भीतर पूर्ण हो जाते हो, तब तुम यह संदेश देते हो कि मैं अपने आप में पूरा हूं, और पूर्णता हमेशा आकर्षित करती है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होगी। छोड़ना बाहर की क्रिया नहीं है, ये भीतर की स्थिति है।
इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को दूर कर दो या रिश्ते तोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने भीतर से उस पकड़ को ढीला कर दो, उस डर को खत्म कर दो, उस जरूरत को शांत कर दो। तुम किसी के साथ रहो, पूरी तरह रहो, प्रेम करो, पूरी सच्चाई से करो, लेकिन भीतर यह जानो कि अगर यह व्यक्ति कल चला भी गया तो भी तुम टूटोगे नहीं, तुम बिखरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ें कहीं और हैं, तुम्हारा आधार तुम्हारे भीतर है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तब एक अजीब सी शांति आती है। तुम अब किसी को खोने से नहीं डरते, और जब डर खत्म हो जाता है तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम अब चिपकते नहीं, तुम अब नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो। और यही वह क्षण है जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि अब तुम किसी के लिए एक बोझ नहीं हो, तुम एक स्वतंत्र अस्तित्व हो, और स्वतंत्रता हमेशा मूल्यवान होती है। दुनिया में हर इंसान एक ही गलती बार बार करता है। वह सोचता है कि अगर वह और कोशिश करेगा और पकड़ बनाए रखेगा तो चीजें उसके पास बनी रहेंगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जितना तुम पकड़ते हो उतना तुम खोते हो, और जितना तुम छोड़ते हो उतना तुम पाते हो। ये कोई चालाकी नहीं है, ये कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन का नियम है जिसे समझना पड़ता है, जीना पड़ता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज अस्थाई है। हर रिश्ता, हर भावना, हर स्थिति सब बदलने वाली है। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। एक ऐसी ताकत जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखती है। छोड़ना सीखना अपने आप को खोना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पाना है। क्योंकि जब तुम पकड़ छोड़ते हो तब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, और खाली हाथ ही जीवन के नए उपहारों को स्वीकार कर सकते हैं। जो भरा हुआ है उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए अगर तुम सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो पहले यह देखो कि तुम कहां कहां चिपके हुए हो, किन चीजों को तुमने अपनी पहचान बना लिया है, किन लोगों के बिना तुम अपने आप को अधूरा मानते हो। और फिर धीरे धीरे, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए, उन पकड़ को ढीला करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने सच में छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि तुम्हारी असली कीमत किसी के पास रहने से नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहने से बढ़ती है। और तब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई तुम्हें छोड़े या पकड़ कर रखे, इससे तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी। तुम वही रहोगे जो तुम हो, शांत, पूर्ण और स्वतंत्र। यही स्वतंत्रता तुम्हारी असली वैल्यू है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर प्रवेश करता है, जहां पकड़ खत्म होती है और अस्तित्व शुरू होता है, जहां यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि पकड़ ही पीड़ा का कारण है। वहीं एक और सूक्ष्म परत सामने आने लगती है। यह परत और भी गहरी है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ छोड़ने का नहीं रहता, बल्कि यह देखने का होता है कि आखिर हम पकड़ते ही क्यों हैं। क्या है वह भीतर की कमी, वह खालीपन जो हमें किसी न किसी चीज से चिपकाए रखता है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकते हो तो धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आती है कि हम बाहर की चीजों को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमने अपने भीतर की जड़ों को पहचाना ही नहीं। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए हम किसी और के सहारे खुद को पूरा करना चाहते हैं। और यही कोशिश हमें बार बार उसी चक्र में फंसा देती है जहां हम खोने से डरते हैं और डर के कारण और कसकर पकड़ते हैं। ये पकड़ सिर्फ रिश्तों में नहीं होती,
ये हर जगह होती है। तुम अपने स्टेटस को पकड़ते हो, अपनी इमेज को पकड़ते हो, लोगों की राय को पकड़ते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ऐसे बोझ में बदल जाता है जिसे तुम खुद उठाते हो और फिर उसी बोझ से थक जाते हो। यहां एक गहरी मोटिवेशन छुपी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तुम जितना अपने आप को बाहर की चीजों से जोड़ते जाओगे, उतना ही तुम्हारा कंट्रोल कम होता जाएगा, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कल नहीं होगी, लेकिन तुम अपनी पहचान उसी से बना लेते हो। और फिर जब वह बदलती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को किसी और चीज के साथ इतना जोड़ लिया होता है कि उसके बिना वे अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ना सीख लेता है, वह इस खेल को समझने लगता है। उसे पता चल जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसीलिए वह किसी भी चीज से अपनी पहचान नहीं बनाता। यह समझ उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि अब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही असली मोटिवेशन है। यह कोई बाहरी ऊर्जा नहीं है, यह भीतर से उठने वाली वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखती है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा पकड़कर रखते हैं, वे हमेशा असुरक्षित रहते हैं। उन्हें हर पल डर लगा रहता है कि कहीं यह चला न जाए, कहीं वह छूट न जाए, और यह डर उनकी पूरी ऊर्जा खा जाता है। वे जीते कम हैं, बचाते ज्यादा हैं, लेकिन जितना वे बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन उनके हाथ से फिसलता चला जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वह हर पल को जीता है। उसे किसी चीज को बचाने की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि जो आना है वह आएगा, और जो जाना है वह जाएगा। वह जीवन के इस प्रवाह के साथ चलने लगता है, और यही प्रवाह उसे एक नई स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता ही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी असली वैल्यू है, क्योंकि अब तुम किसी चीज के गुलाम नहीं हो। तुम अपने निर्णय खुद ले सकते हो, तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हो, और यही बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब यहां एक और गहरी मोटिवेशन समझनी होगी। जब तुम छोड़ते हो तो सिर्फ चीजें ही नहीं बदलती, तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम अब हर चीज को एक अलग नजर से देखने लगते हो। जहां पहले तुम्हें डर दिखता था, अब तुम्हें अवसर दिखने लगता है। जहां पहले तुम्हें कमी दिखती थी, अब तुम्हें संभावना दिखने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर जागरूकता बढ़ती है, तो तुम्हारी पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती, बस देखना होता है, समझना होता है, और धीरे धीरे भीतर एक शांति पैदा होती है। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। तुम अब किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो रुकना चाहता है वह अपने आप रुकेगा, और जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जा सकता। यह समझ तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाती है, जहां तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। लोग अब तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास एक शांति है, एक स्थिरता है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। यही असली आकर्षण है, यही असली मोटिवेशन है। ये बाहर से नहीं आता,
यह भीतर से जन्म लेता है, और जब यह भीतर जन्म लेता है तो तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो, जहां जीत और हार दोनों अस्थायी हैं, जहां मिलना और बिछड़ना दोनों स्वाभाविक हैं। और इस खेल को समझते ही तुम्हारे भीतर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान बनावटी नहीं होती, ये किसी कारण से नहीं होती, ये बस होती है क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता, उसे सिर्फ बहकर जिया जा सकता है। और जब तुम बहना सीख जाते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कभी भी खाली नहीं थे, तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस तुमने खुद को गलत जगहों पर ढूंढा। अब जब यह खोज भीतर की ओर मुड़ती है तो तुम्हें धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगती है। एक ऐसा स्वरूप जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, जो अपने आप में संपूर्ण है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हो। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, तुम्हें हर कदम पर एक नई समझ मिलती है, एक नई स्पष्टता मिलती है, जो तुम्हें और गहराई में ले जाती है। अब तुम्हारे लिए छोड़ना कोई कठिन काम नहीं रहता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और जब यह स्वभाव बन जाता है, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अलग दिशा में चलने लगती है। यह दिशा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होती है, जहां हर सवाल का जवाब मौजूद है, जहां हर तलाश का अंत होता है। और इसी भीतर की यात्रा में धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि असली मूल्य कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हें उसे पहचानना था, उसे स्वीकार करना था और उसे जीना था। भीतर की इस यात्रा में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक और परत खुलती है जो पहले दिखाई ही नहीं देती थी। यह परत तुम्हारे अपने ही मन की है, वही मन जो अब तक तुम्हें बाहर की चीजों से जोड़ता रहा। वही मन अब तुम्हें धीरे धीरे यह दिखाने लगता है कि असली बंधन बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें लग सकता था कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, परिस्थितियां तुम्हें बांध रही हैं, लेकिन अब समझ गहराने लगती है कि असल में तुम्हारी अपनी ही धारणाएं तुम्हें पकड़कर बैठी थीं। तुमने ही कुछ विचारों को इतना महत्व दे दिया कि वे तुम्हारे मालिक बन गए। तुमने ही कुछ भावनाओं को इतना सच मान लिया कि वे तुम्हारी दिशा तय करने लगीं। यहीं से एक नया परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर से हटकर भीतर आ जाती है। अब तुम्हें किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ना, अब तुम्हें उन विचारों को देखना है जो तुम्हें बार बार पकड़ने के लिए मजबूर करते हैं। कभी ध्यान से देखना, जब भी तुम किसी चीज को पकड़ते हो, उसके पीछे एक विचार छिपा होता है, एक कहानी होती है। जैसे, अगर यह मेरे पास नहीं रहा तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, या लोग क्या सोचेंगे अगर यह चला गया। यही कहानियां तुम्हें बांधती हैं, यही तुम्हारी जंजीरें बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही तुम इन कहानियों को देखना शुरू करते हो, उनमें एक दरार पड़ने लगती है, क्योंकि देखने भर से ही उनका असर कम होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि ये विचार स्थायी नहीं हैं, ये सिर्फ मन की लहरें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। और यही समझ तुम्हें एक नई आजादी की ओर ले जाती है। अब तुम हर विचार को सच नहीं मानते, हर भावना के पीछे नहीं भागते। तुम बस देखते हो, शांत होकर, बिना प्रतिक्रिया दिए। यह देखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब तुम समझने लगते हो कि पकड़ने की आदत कोई बाहरी चीज नहीं थी,
यह तुम्हारे मन का पैटर्न था, एक पुरानी आदत जो बार बार खुद को दोहराती रही और तुम उसे सच मानते रहे। लेकिन अब जब जागरूकता बढ़ रही है तो यह पैटर्न धीरे धीरे टूटने लगता है, जैसे कोई पुराना जाल हो जो अब कमजोर हो चुका है और तुम उसमें फंसना बंद कर देते हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। बाहर से शायद कुछ भी अलग न दिखे, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया बदल रही होती है। अब वही चीजें जो पहले तुम्हें हिला देती थीं, अब उतना असर नहीं करती। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें बेचैन कर देती थीं, अब तुम उन्हें एक दूरी से देख पाते हो और यही दूरी तुम्हारी ताकत बन जाती है। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह समझ है, यह एक स्पष्टता है कि हर चीज अस्थायी है और इसीलिए उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह स्थिरता तुम्हारे भीतर से आती है और यही तुम्हारी असली पहचान बन जाती है। जब यह पहचान स्पष्ट होने लगती है तो तुम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म होने लगती है। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं होती, किसी को पीछे छोड़ने की चाह नहीं होती। तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो, शांत होकर, बिना किसी दबाव के। और जब तुम इस तरह चलते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। अब तुम हर स्थिति में खुद को संभाल सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है और यही ज्ञान तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। यह संतुलन ही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम किसी के जाने से टूटते नहीं, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि कोई भी किसी का स्थायी नहीं है। और इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आ जाती है। यह शांति तुम्हें हर पल में जीने देती है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। अब तुम रिश्तों को भी एक अलग नजर से देखने लगते हो। जहां पहले तुम उनमें पकड़ और अपेक्षा रखते थे, अब तुम उनमें स्वतंत्रता और स्वीकृति देखते हो। तुम किसी के साथ हो तो पूरे मन से हो, लेकिन भीतर कोई डर नहीं होता, कोई पकड़ नहीं होती। तुम बस उस पल को जीते हो जैसे वह है, और यही जीने का असली तरीका है। क्योंकि जब तुम पकड़ छोड़ देते हो तभी तुम सच में अनुभव कर पाते हो, वरना तुम हर पल को खोने के डर में जीते रहते हो। अब तुम्हारे लिए हर अनुभव एक सीख बन जाता है। हर मिलना, हर बिछड़ना, हर बदलाव, सब तुम्हें कुछ सिखाता है और तुम हर बार थोड़ा और गहरे होते जाते हो। यह गहराई तुम्हें सतह से अलग कर देती है। जहां बाकी लोग अभी भी पकड़ में उलझे हुए हैं, वहीं तुम धीरे धीरे उस पकड़ से ऊपर उठते जा रहे हो। और जैसे जैसे तुम ऊपर उठते हो, तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम थी। अब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और भरोसा करना सीखते हो जीवन पर, उसके प्रवाह पर। यह भरोसा तुम्हें एक अलग ही शांति देता है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को संभालने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस उसके साथ चलते हो, और जब तुम इस तरह चलते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। एक ऐसी सहजता जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहज बनाए रखती है। अब तुम संघर्ष कम करते हो और स्वीकार ज्यादा करते हो, और यही स्वीकार तुम्हें और मजबूत बनाता है। यह मजबूती बाहर से नहीं दिखती, यह भीतर होती है।
लेकिन इसका असर तुम्हारे हर व्यवहार में दिखाई देता है। लोग तुम्हें देखकर महसूस करते हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह क्या है। वह तुम्हारी यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता के साथ तुम्हारी यात्रा और गहराई में उतरती चली जाती है, जहां हर कदम पर तुम्हें अपने ही भीतर का एक नया आयाम दिखाई देता है, और हर आयाम तुम्हें पहले से थोड़ा और मुक्त, थोड़ा और स्पष्ट और थोड़ा और पूर्ण बना देता है। यही पूर्णता जो धीरे धीरे भीतर आकार लेती है, अब किसी विचार की नहीं, एक अनुभव की तरह प्रकट होने लगती है। जैसे कोई लंबे समय से भटका हुआ यात्री आखिर अपने घर पहुंच गया हो, और उसे एहसास हो कि जिस चीज को वह बाहर ढूंढता रहा वह हमेशा से उसके भीतर ही थी। अब पकड़ का सवाल ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं और छोड़ने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो समझ आ गया वह अपने आप ही ढीला पड़ जाता है। यह कोई अभ्यास नहीं रह जाता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलता नहीं, बल्कि देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो वही पुरानी दुनिया भी नई लगने लगती है। वही रिश्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन अब उनमें उलझाव नहीं है। अब उनमें एक दूरी है, एक स्पष्टता है, एक सहज स्वीकार है। तुम अब किसी के आने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होते और किसी के जाने पर भीतर से टूटते नहीं, क्योंकि तुमने दोनों को उनके वास्तविक रूप में देख लिया है। आना और जाना न दोनों एक ही प्रवाह के हिस्से हैं, और इस प्रवाह को रोकना संभव नहीं। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें और संवेदनशील बना देती है, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम डर से मुक्त होता है। अब उसमें पकड़ नहीं होती, अब उसमें शर्तें नहीं होती। तुम किसी के साथ हो तो पूरी सच्चाई से हो, लेकिन भीतर कोई मांग नहीं होती। यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है, जहां संबंध बोझ नहीं बनते, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाते हैं जिन्हें जिया जाता है, बिना उन्हें कैद करने की कोशिश किए। अब तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। तुम बोलो या चुप रहो, दोनों में एक शांति झलकती है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई संघर्ष नहीं बचा, कोई खींचतान नहीं बची। यह वही स्थिति है जिसकी ओर गौतम बुद्ध संकेत करते हैं, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वह सबके बीच होता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, और यही स्वतंत्रता तुम्हारी असली पहचान बन जाती है। अब तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारी आंतरिक स्थिरता से तय होती है। लोग आएं, जाएं, सराहें या अनदेखा करें, तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बदलता। यह स्थिरता तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां जीवन एक संघर्ष नहीं, एक अनुभव बन जाता है, जिसे हर पल महसूस किया जा सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी पकड़ के। अब तुम्हारे निर्णय भी बदल जाते हैं। तुम डर के आधार पर नहीं, स्पष्टता के आधार पर जीते हो। तुम खोने के भय से नहीं, भीतर की समझ से चलते हो, और यही तुम्हें हर स्थिति में सही दिशा देता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि असली शक्ति किसी को रोकने में नहीं, बल्कि जाने देने में है, क्योंकि जाने देना कमजोरी नहीं, एक गहरी समझ का परिणाम है। यह दिखाता है कि तुम अपने भीतर इतने पूर्ण हो कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। और जब यह पूर्णता तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन में एक
गहरी सहजता आ जाती है। अब कुछ पाने की जल्दी नहीं होती, कुछ खोने का डर नहीं होता। तुम बस हर पल को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वह है। यही स्वीकार तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखता है। यही तुम्हें हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखता है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ चलते हो। और जब तुम उसके साथ चलते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में था, बस तुम ही उसे समझ नहीं पाए थे। यह समझ ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता और कुछ भी खोना संभव नहीं रहता। तुम वही हो जो हमेशा से थे, लेकिन अब तुम्हें यह पता चल गया है। और यही जानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। यही तुम्हारी असली वैल्यू है। यही तुम्हारा सत्य है।